अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएँ और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर कीनिया के प्रेसिडेंट से भी बात की और हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल्दो कि कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं जिनके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि बहुत हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। अरशद शरीफ वाक़े की आला सतह इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें मुलव्वस किरदारों को बेनकाब करने की ज़रूरत है, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कीनिया की पुलिस ने तस्लीम किया कि वाक़या गलती से हुआ, सानहे को जवाज़ बनाकर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये भी देखना होगा कि अरशद शरीफ को बाहर जाना क्यों पड़ा। GHQ की जानिब से हुकूमत से इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई है। मैंने अरशद शरीफ को कहा कि बाहर चले जाओ, मुझे पता है इसकी टारगेट किलिंग की गई। इमरान खान ने कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया। कहा कि अरशद शरीफ को नामालूम नंबरों से बार बार वार्निंग्स आ रही थी। मुझे मालूमात आई कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि वो इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने इस वाक़े पर मेरे साथ इज़हार हमदर्दी की। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। कहते हैं सीनियर सहाफ़ी के कत्ल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कल कीनिया के सदर से बात हुई थी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए कौम को यकीन दिलाता हूँ, हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी अमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया गया। जस्ते खाकी आज रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा। अरशद शरीफ की तदफीन जुमेरात को एज 11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दो अलग अलग मुल्क हैं, हमें हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए। अमेरिका ने अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सीनियर सहाफ़ी की मौत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस कहते हैं कि अमरीका सहाफ़ियों के बिला खौफ काम करने के हक़ में है, आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा। सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत। रियाज पहुंचने पर गवर्नर रियाज फैसल बिन बंदर अल सऊद ने इस्तकबाल किया। सऊदी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़ाती वजूहात के बिना पर इस्तीफ़ा दिया।
वफाकी वजीर की मौजूदगी में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने मुहतात ट्वीट भी किया था। मैंने अरशद शरीफ को कहा कि बाहर चले जाओ, मुझे पता है इसकी टारगेट किलिंग की गई। इमरान खान ने कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया। कहा कि अरशद शरीफ को नामालूम नंबरों से बार बार वार्निंग्स आ रही थी। मुझे मालूमात आई कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि वो इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने इस वाक़े पर मेरे साथ इज़हार हमदर्दी की। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। कहते हैं सीनियर सहाफ़ी के कत्ल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कल कीनिया के सदर से बात हुई थी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए कौम को यकीन दिलाता हूँ, हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर-ए-आज़म की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी अमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया गया। जस्ते खाकी आज रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा। अरशद शरीफ की तदफीन जुमेरात को एज 11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दो अलग अलग मुल्क हैं, हमें हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए। डॉलर की कद्र में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे कम हो गया। डॉलर 220 रुपए 41 पैसे से कम होकर 219 रुपए 73 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि इस हफ्ते ADB से $1.5 अरब मौसूल होंगे। ज़खायर में इजाफे से रुपए पर प्रेशर में कमी होगी। हुकूमत का दिसंबर तक डॉलर की कीमत 200 रुपए तक लाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर तिजारत व सनत राना एहसान अफजल खान कहते हैं कि डॉलर 200 का होने से महंगाई की कमर टूटेगी। एक्सपोर्टर्स को बिजली और गैस मुसाबकती निर्खों पर फराहमी का वादा पूरा करेंगे। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से तिजारत नहीं हो सकती। सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किल में पड़ गए। तेजी से बदलते मौसम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हैरी मीरवाह में सूरत हाल अबतर। हजारों मुतासरीन बीमारियों में मुब्तला। तंगवानी में मलेरिया ने 3 साला बच्ची की जान ले ली। ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई मुश्किल में पड़ गए। KGA ग्राउंड में कायम ताई सेंटर 3 साल बाद खुलने पर माली मुश्किलात। अशरफ ताई की अरबाब इख्तियार से ताउन की अपील। व्हाट्सएप सर्विसेज 2 घंटे मुअत्तल रहने के बाद बहाल। पाकिस्तान, भारत समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप की सर्विसेज मुतासर रहीं। व्हाट्सएप में खलल की वजूहात सामने आ सकती।